मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे बहू जो है पवन नगर में रहते हैं और इन्होंने खुद से मुझे फ़ोन करा कि शफीक भाई मालेगांव शहर से कोई आदमी लोकसभा के इलेक्शन में उम्मीदवारी कर रहा है। हमको बहुत खुशी हुई और हम लोग जितने भी नौजवान हैं सब मिलकर आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। मैंने जिस वक्त बहू से पूछा कि दादा क्या मामला है अभी आने के फ़ौरन बाद, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार 10 साल हो गए यहाँ से डॉक्टर सुभाष भामरे चुन के जाने के बाद कभी उन्होंने हमें या हमारे लोगों को या उधर गांव में किसी लोगों को पलट कर नहीं देखा और न कभी वो इधर आए, दोबारा आए। उसके बाद जो दूसरे उम्मीदवार थे जो जिन्होंने यहाँ से 1.5-2 लाख वोट लेकर गई थी वो भी कभी दोबारा यहाँ पर पलट कर नहीं देखे। कोविड के पीरियड में बोले मालेगांव वालों को यहाँ से बार बार पेशेंट इधर से रेफ़र करते थे तो वो लोग निकाल देते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा कि हमने तुम्हारे को बोला था कोविड के अय्याम में तुमने राम रहीम हॉस्पिटल में ले जाकर हमारे पेशेंट को एडमिट किया और हमारे पेशेंट का इलाज अच्छा हुआ, बोले तो इसके लिए हम लोग आपसे टच हुए। ये बड़ी बात इन्होंने कही। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि सब जितनी भी जनता है संगमेश्वर की बोलो या फिर उसके अलावा मालेगांव शहर की बोलो, ये सब लीडरों से नाराज़ है इसलिए कि जो लीडर चुन कर गया 10 साल से वो कभी आया नहीं। उसके अलावा अभी जो कांग्रेस का लीडर दिया गया है बोले ये यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर रहता है। अगर स्थानिक आदमी को बोले अगर यहाँ से उम्मीदवारी का टिकट दिया जाता था तो हम लोग दिल खोल के बोले उनके साथ लगते थे और उनका काम करते थे। ऐसा बहू का बोलना था। इन्होंने मुझसे अभी कहा और उनके जितने साथी थे इन लोगों ने भी यही कहा कि आप आओ, हम लोगों से टच रहो, हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर आपका काम करेंगे, क्योंकि हम यूट्यूब के ऊपर फेसबुक के ऊपर हमेशा आपका काम देखते। और जब जब बोले हमने आपसे फ़ोन पे ये किया बोले तो आपने हमारे पेशेंटों का इलाज भी करवाया और उनको एडमिट भी करवाया। ये यूट्यूब के ऊपर बोल नहीं पा रहे थे, इसके लिए इन्होंने मुझसे कहा कि ये जुमला आप बोल देंगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा शफीक भाई, अभी आवाम का क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको? आवाम का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी बात कि मैं ये मैसेज इसलिए देना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान हम लोग भाई भाई है आपस में। मालेगांव में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब एक साथ रहते हैं, लेकिन ये मैसेज मैं मालेगांव वालों को ख़ास तौर से इसलिए देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हम लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, लेकिन कुछ लीडर के जो हवारी मवारी होते हैं जो मालेगांव के अंदर किसी को भी बदनाम करने का सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं कि ये वोट काटने के लिए आए हैं, ये कौम के गद्दार हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो आप क्या बोलोगे आप कि हमको संगमेश्वर में भी बुलाकर पवन नगर के बोर्ड के पास हम खड़े हैं कि यहाँ पर भी बुलाकर इतने लोगों ने, हमारी माँ बहनें यहाँ पर खड़ी है, इन्होंने बुलाकर हमको सपोर्ट करने का ऐलान किया। तो ये कौन सी वोट है? अब ये कौन सी वोट है? अगर आप लोग एक हो गए और अगर मालेगांव शहर और आउटर के लोग और देहात के लोग अगर एक हो गए तो कहीं ना कहीं अभी 18 उम्मीदवार खड़े हैं, कोई एक बंदा अगर मजबूत है तो उनको चुनकर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बार बार हम लोग उठाते और पुराने चेहरे को लाकर सामने खड़ा कर देते। और अगर देते भी तो 100-150 किलोमीटर दूर के लोगों को लाकर हमारे पास खड़ा कर देते। अब ये जो लोग हैं जिनको तकलीफ़ें होती है, जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, हॉस्पिटल के मसाइल को लेकर, कॉरपोरेशन के मसाइल को लेकर, पुलिस डिपार्टमेंट के मसाइल को लेकर, जो भी मसाइल इन लोगों के ऊपर आते हैं, तो ये 100-150 किलोमीटर जाकर उन लोगों से तो आप मांग नहीं सकते मदद कि तुम आओ और हमारी मदद करो, क्योंकि छोटे छोटे जो गरीब इंसान होता है ना उसके मुद्दे छोटे होते हैं। जो गरीब इंसान होता है उसके मुद्दे छोटे होते हैं, क्योंकि ये अब किसी लीडर को अगर इन्होंने चुन के दे दिया तो 150 किलोमीटर थोड़ी जाकर लाएगा कि चलो साहब आप आकर हमारी मदद करो। ये जो स्थानिक लोग रहते हैं इन्हीं से मदद मांगेंगे ना कि साहब आप आओ और हम लोगों का काम करो। ये अब बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को इस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से वोट मांगेंगे और वोट मांगने के बाद जो भी हमको अल्लाह की मर्ज़ी की रहेगी और जो भी मामलात हमारे साथ होंगे हम उस पर खुश रहेंगे। हमको लोगों का काम करना है, आवाम का काम करना है, हर हाल में आवाम का काम करना है, आवाम के पास से हमको भागना नहीं है। जिस तरीके से हमारे भाई से आप मिलने आए तो आगे ये सिलसिला पूरे इलेक्शन तक जारी रहेगा लोगों से मिलने का? तकरीबन 100-125 देहात से जिन माँ बहनों की हम लोगों ने डिलीवरी के वक्त में मदद की है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मालेगांव शहर में अगर कोई मामलात होते हैं तो मालेगांव शहर वाले बाखूबी बआसानी से हम लोगों को बुलाकर उनका काम करा लेते हैं, लेकिन जो देहात से आते हैं ना तो उन लोगों का यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं होता। फिर वहाँ पे देहात से आने के बाद हम लोगों के नंबर सब जगह बटे हैं, तो हम लोग खड़े होकर
उन लोगों की सिविल हॉस्पिटल में डिलीवरी के मामलात हो या बड़े से बड़े ऑपरेशन के मामलात हो, हम लोग उनके मामलात को हल करते हैं तो वो इतने ज़्यादा हम लोगों से खुश है कि उनको जैसे जैसे मालूम पड़ रहा है कि यार शफीक भाई इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो वो खुद से फ़ोन करके हमको बोल रहे हैं कि आज आपको यहाँ आना है, आज आपको वहाँ आना है। तो हम लोग कल से जो हमारा रूटिंग है वो पूरे देहातों के अंदर शुरू कर देंगे और मालेगांव वालों से ख़ास तौर से गुजारिश करेंगे कि आप ऐसी गलती ना करें जो 10 साल में आपने पीछे गलती की है कि लोग आए हमारी ऑटो को लिया की है कि लोग आए हमारी ऑटो को लिया और चले गए, दोबारा वो हमारे तरफ देखे भी नहीं आते, चाहे वो डॉक्टर सुभाष भामरे हो या उसके अलावा अमरीश भाई पटेल हो या कुणाल बाबा हो। एक आखिरी सवाल कि जब जब मुस्लिम कैंडिडेट मालेगांव या धुलिया लोकसभा इलेक्शन लड़ता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर तोहमत लगाई जाती है, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि यार बीजेपी ने इसको खरीद लिया, तो इस बात को आप कहाँ तक मानते हैं? ये देखो उन लोगों का इलेक्शन ही स्टैंड होता है, पहली बात तो कि बीजेपी ने इसको खरीद लिया, बीजेपी वाले इसके साथ हैं। मैं हमारी आवाम को, गरीब आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि लीडर जब तक छछन करेगा नहीं तब तक उसका रेट बढ़ेगा नहीं। तो लीडर अपने हवारी मवारियों के साथ इस तरीके से स्टैंड, मतलब एक सियासी स्टैंड बनाते हैं कि यार इस तरीके से उसको बदनाम करो तो उसकी वोट कम पड़ जाएगी। 2 मरतबा तुम लोगों ने पूरे शहर को एक किया, मुसलमान एक हो जाओ, मुसलमान एक हो जाओ, पूरे शहर को एक करके कांग्रेस की झोली में वोट डाल दिया ले जाके। दोबारा कांग्रेस तुम्हारे पास पलट के भी नहीं आई। और तुम जिसको सेकुलर बोल रहे हो ना, सेकुलर उसको नहीं बोला जाता, सेकुलर इसको बोला जाता है। देखो ये सेकुलरिज्म का वो है, हमारा देश जो है ना, हिंदुस्तान जो देश है हमारा भारत, इसके अंदर जो हिंदू मुसलमान जो एक साथ रहते हैं ना, इससे अच्छा सेकुलरिज्म हो ही नहीं सकता। लीडरों का जो सेकुलरिज्म है ना उसको हम नहीं मानते। लीडर कभी भी राजकारण करता और हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम करता। ठीक है, क्या बोलेंगे? अभी शफीक एंटी करप्शन साहब जो है तो खासदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप लोगों का क्या सपोर्ट मिलेगा इनको? पूरा सपोर्ट है, सिंहेश्वर वार्ड से पूरा सपोर्ट है, जहाँ बोलेंगे वहीं से सपोर्ट है। अच्छा, भाई का कोई ऐसा काम जो आपके बीच में हुआ होगा? भाई का काम जो है बहुत भारी काम है, एंटी करप्शन का काम है पूरा, सब गौर गरीब जनता को सहायता करते हैं। अच्छा, भी मेडिकल इशू हो, क्वालिफिकेशन हो, रोजगार हो। कोरोना पेंडिंग को लेके आप कुछ बता रहे थे भाई को, थोड़ा सा हमारे। कोविड-19 का भी उन्होंने बहुत राम रहीम हॉस्पिटल के माध्यम से बहुत आवाम की सेवा करी है जी। बहुत अच्छा उनका संबंध भी है, काम भी अच्छे है बहुत भारी। अच्छा, आपसे एक सवाल है मेरा कि कोरोना पेंडिंग में जो आज हमारे मालेगांव के लोगों को कोरोना पेंडिंग में जो तकलीफ उठाना पड़ी, इस मामले में आप क्या बताना चाहेंगे? इस मामले में देखने गए तो जो कोरोना पेंटिंग में बहुत सारी संघर्ष का था, जो जिसके पास पावर ज़्यादा थी एमएलए वो लोग वो नहीं कर पाए, हमारे भाई कर पाए। ऐसा कितनी टीम वर्क का सपोर्ट मिलेगा भाई को आपसे? बहुत वर्कर लोग बहुत है, कोई टेंशन नहीं, वर्कर लोगों की गिनती भी करो, कोई टेंशन नहीं रहेगा, उनको पूरा सपोर्ट रहेगा। अच्छा, जो वार्ड में आप रहते हैं इस वार्ड का नाम क्या है? ये वार्ड पवन नगर संगमेश्वर वार्ड से पूरा सपोर्ट रहेगा उनको, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, हम पूरे उनके साथ हैं।